हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं कमलेश गुप्ता एम फ्यूचर विजन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो सीरीज में चल रहे हैं सारी राशियों में, अब हम लोग लास्ट की धनु और मीन राशि जो देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आती हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति जुपिटर जो देवताओं के गुरु हैं और इनके पास में सारे जो मेजर डिपार्टमेंट हैं ये पॉजिटिविटी के प्लैनेट भी हैं। क्योंकि जो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या है, वेल्थ है, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड, ये सब इनके पास है। धार्मिकता, रिलीजियस होना भी। तो देवगुरु बृहस्पति दो राशियां हैं इनके पास में, एक धनु राशि है जो सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियस साइन, और दूसरा है मीन राशि, पाइसेज साइन। साइन और लगन के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं धनु राशि। धनु लगन के लिए हम बात करते हैं। धनु राशि और लगन वाले थोड़ा सा होते कैसे हैं पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ये लोग जो है फायर एलिमेंट है, डुअल साइन है, तो ये मोर देन वन एक्टिविटी एट ए टाइम कर सकते हैं, यानी कह सकते हो मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। फायर है तो इनमें एक्शन है। तो ये धनु राशि वाले एक बहुत एनर्जेटिक साइन है, एडवेंचरस है, लॉन्ग ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, लकी भी होते हैं। तो ये अपने टास्क को कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। अब देखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो ग्रहों का गोचर हो रहा है तो उसमें से धनु राशि के लिए क्या है, कौन सा ग्रह क्या मैसेज दे रहा है धनु राशि और लगन वालों के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धनु राशि के खुद के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु जो कि जीव हैं, जो प्राणवायु हैं, और अगर देवगुरु बृहस्पति इस समय मार्गी हो चुके हैं, 13 सितंबर से मार्गी हुए हैं, और ये जो है धनु राशि में ही अपने मूल त्रिकोण राशि पे ही चल रहे हैं 20 नवंबर तक। स्पेशली 30 अक्टूबर से 20 नवंबर जिस समय ये वर्गोत्तम होंगे, ये धनु राशि के लिए गोल्डन टाइम होगा। क्योंकि लगन में जब ये गुरु जो लग्नेश है, और ये बहुत बड़ा रूल है ज्योतिष का कि अगर कोई लगन का स्वामी अपने ही घर में बैठ के वर्गोत्तम भी हो तो डबल एग्जाल्टेशन का फल मिलता है, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है। तो आप ये नोट कर लो कि 30 अक्टूबर से 20 नवंबर 2020 के बीच में देवगुरु बृहस्पति जाते जाते धनु राशि से आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं। और ब्लेसिंग किससे रिलेटेड होगी कि आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति होने वाली है, चाहे वो धन से संबंधित हो, धन आने वाला है, आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, आपके चाइल्ड से संबंधित हो, पर बहुत बड़ी गुड न्यूज इस बीच में आएगी। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आप ले सकते हो रिगार्डिंग एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, ओन एजुकेशन, एंड रिगार्डिंग वेल्थ, बिजनेस, रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब भी दिला सकता है। अब 20 नवंबर के बाद आप अगर देखते हो आप, तो देवगुरु बृहस्पति आपके क्या है सेकंड हाउस में, बैंक बैलेंस में, जहाँ पे शनि देव पहले से ही चल रहे हैं, और सैटर्न जो शनि देव चल रहे हैं, अभी ये शनि देव भी मार्गी हो चुके हैं, और ये जो है 8 महीने के लिए लगातार मार्गी रहेंगे। तो इस समय शनि सेकंड हाउस में जो फैमिली में, बैंक बैलेंस में जो आपकी दिक्कतें आ रही थी, बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं कर रहा था, तो अब वो शनिदेव आपकी हेल्प कर रहे हैं, और साथ में 20 नवंबर से गुरुदेव भी सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो पूरा फोकस्ड आप किस पे रहोगे, वेल्थ जोन में, क्योंकि सेकंड हाउस में जब गुरु आएंगे तो ये 6th हाउस 10th हाउस को देखेंगे, जो कि 6th हाउस जॉब, 10th हाउस आपका प्रोफेशन। तो नेम फेम देंगे, आपके वर्क फोकस्ड होगे और आपका वेल्थ में पूरा फोकस्ड रहोगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है आपका नीच भंग राजयोग में भी आपको गुरु हेल्प करने वाले हैं। जहाँ तक शनि देव की बात है, शनि आपके बैंक बैलेंस में बैठे हैं, और जहाँ पे बैठे हैं ये भी शनि अपनी ओन साइन पे है, मकर राशि में है, और ये मार्गी हो चुके 8 महीने के लिए, और वैसे ही जनवरी 23 तक आपको बैंक बैलेंस देते रहेंगे। लेकिन जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ती है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली है। तो जब आपके 8th हाउस में ये दृष्टि पड़ेगी तो कुछ जो पुरानी बीमारियां हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो स्पेशली जैसे कि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, तो ये लीवर से रिलेटेड हैं, डायबिटीज़ से। तो इस तरह की कोई पुरानी पे चल रही है तो उस पर आप चेकअप कराओ और उस पर आपको ध्यान देना है। अब लग्नेश गुरु को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि गुरु नीच के रहेंगे, भले ही नीच भंग हो। क्या करोगे आप, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपने केसर और पीला चंदन का तिलक लगाना शुरू करो थर्सडे को। और अभी जैसे अक्टूबर में आपका 17-16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा, तो पुरुषोत्तम मास भी जैसे बोला जाता है, तो यहाँ भी विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हूँ।
और फिर आगे नवरात्रि दुर्गा माँ की ब्लेसिंग भी आप ले सकते हो। तो ये सब रिलीजियस एक्टिविटी हैं जिनसे आपको एक जो है कनेक्शन बना के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देव गुरु हैं तो वो कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपको कॉन्स्टेंटली चाहिए। पीले रंग का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग राहु और केतु की अगर बात करें धनु राशि और लगन के लिए, तो देखिए धनु राशि के लिए जो है आपके जो राहु हैं तो वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट हो चुके हैं, और ये 6th हाउस में ट्रांजिट हुए हैं जो ये आपके 23 सितंबर से, और ये लगातार आपके 1.5 साल तक 1.5 ईयर्स 1.5 साल तक रहने वाले हैं। जब भी राहु किसी भी लगन राशि के लिए छठे घर से ट्रांजिट लेता है तो छठा घर जो होता है 3, 6, 10, 11 उपचय हाउस होते हैं। उपचय हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, और छठे घर में जो राहु फल देंगे तो क्या देंगे, ये छठा घर क्या है, कंपटीशन का, दुश्मन का, बीमारी का, ये सारा खत्म कर देंगे। तो 1.5 साल के लिए आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि ये राहु आपके बराबर कोई आपके कंपटीशन में नहीं खड़ा हो सकता। पुरानी कोई दुश्मन बीमारी हैं तो वो सारे खत्म हो जाएंगे, कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। और ये फॉरेन का प्लैनेट है तो ये फॉरेन से कोई नया क्लाइंट दे सकता है, नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करा सकता है। और शनि जैसे आपके लिए देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, सेकंड हाउस में बैठे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है उस पर। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अगला 1.5 साल राहु जबरदस्त फायदा लेके आ रहा है। केतु 12th हाउस में आपके ट्रांजिट हो चुके हैं 1.5 साल के लिए। तो ये आपको क्या करने वाले हैं, आपको मेडिटेशन जोन में ले जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे। ये मोक्ष के हैं, कुछ चैरिटी भी आपसे करा सकते हैं, जो करना भी चाहिए कि जैसे ही आपकी अच्छी ग्रोथ होती है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, आप थोड़ा बहुत चैरिटी भी जरूर करिए। उससे क्या है, आपको जो भी नेगेटिव कर्मा है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है तो नेगेटिव कर्मा कट जाएंगे। अब मंगल की बात करते हैं। देखिए मंगल क्या है, मंगल आपका जो है धनु लगन के हिसाब से चौथे हाउस यानी मीन राशि में आपके ये 4 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं, और ये 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे मीन राशि में, फिर मार्गी ही हो जाएंगे और 24 दिसंबर तक रहेंगे। तो अल्टीमेटली चौथे घर में मंगल फायरी प्लैनेट है, हालांकि आपके लिए पंचमेश है और ये एक राजयोग कारक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम तो ये करवा सकता है लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन इस बीच में आप 24 दिसंबर तक आप कोशिश करो कि मेष राशि से 12th जा रहा है, यानी कि कोई भी अगर ऑपरेशन हो तो नहीं करवाइएगा, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम अच्छा नहीं है। 24 दिसंबर के बाद जब मेष राशि में वापस आ जाएंगे तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, एक अच्छे कॉलेज में और उसमें एडमिशन मिल सकता है, और स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो है आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है गुड़ चना हनुमान जी को भोग लगाएं और चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका जो है हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलती रहेगी और मंगल के कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। बुध की पोजीशन अगर आप देखते हो, बुध तुला राशि में लाभ में ही चल रहे हैं, और बुध जो है लाभ में ही चल रहे हैं और लंबे समय 22 सितंबर से 28 नवंबर तक रहने वाले हैं। तो लाभ ही लाभ है। बुध क्या है, बिजनेस का, ट्रेडिंग का और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो ये आप सोशल मीडिया का है, नेटवर्किंग का है, लार्ज नेटवर्किंग है, तो ढेर सारे क्लाइंट देगा। और सोशल मीडिया से ऑनलाइन क्लासेज आप ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस में आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा देगा। लेकिन मेजर कोई भी डिसीजन आपको जब बुध वक्री होगा 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में नहीं लेना है, क्योंकि जब ये वक्री रहेगा तो गलत डिसीजन होने की संभावना ज़्यादा है। उस समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में जैसे ये 24 नवंबर से वहाँ से मूव कर जाएगा, और इसके बाद में ये लगातार जो है 16 दिसंबर तक जो है आपके पास में जो है चला जाएगा वृश्चिक राशि में, जो 12th हाउस में। तो 12th हाउस थोड़ा खर्चा करा सकता है, तो उस समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। फिर हम आते हैं जो है वीनस की बात करते हैं। शुक्र आपके सिंह राशि पे चल रहे हैं। सिंह राशि का मतलब है कि आपके जो है भाग्य स्थान से चल रहे हैं। तो अगर ये भाग्य स्थान से शुक्रदेव चलते हैं तो इसका मतलब कोई यात्रा आपको करा सकते हैं और बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज़ खास बात है कि शुक्र जो है आपके आगे जो है जब चलेंगे ये, तो ये नीच के हो जाएंगे 23 अक्टूबर से, और 23 अक्टूबर से जब ये 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 10th हाउस में है तो फीमेल पार्ट स्पेशली जो है उनसे सावधानी बरतनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस समय सावधानी बरतना है। वैसे भी जो है आपके ये वीनस उतना योग कारक नहीं होते हैं। इस समय आपने क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा ये फ्राइडे, और आप फ्राइडे को जो है खीर बना के भी कन्याओं को खिला सकते हैं। जैसे आपको नवरात्रि आ रही है 17 अक्टूबर से, तो आप जो है कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, तो वीनस आपका की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो ये पॉइंट हो गया। अब आपको देखो हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मीन राशि पे।
तो मीन राशि क्या है? मीन राशि देखिए जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट है और ये डुअल साइन है। और जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन राशि वालों के लिए कि ये जल तत्व की होने से आसपास की नेगेटिविटी को ये बहुत जल्दी खींच लेती है। तो आपको क्या है कि बाहर की जो नेगेटिविटी है वो जल्दी रिसीव कर लेते हो, तो इससे आपको शील्ड करना है, शील्डेड रखना है, अपना प्रोटेक्शन में रखना है। और प्रोटेक्शन में रखने के लिए अपने लग्नेश जो है गुरु को हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और थर्सडे को आप जो है ज़रूर थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी पानी में डाल के नहाते रहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहिए, अपने देवी देवता से कनेक्शन बना के रखिएगा, ताकि आपका जो बहुत ही सेंसिटिव साइन है, केयरिंग साइन है, तो बहुत जल्दी मतलब ये नेगेटिविटी हावी हो जाती है। और इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको। और जैसे शरद पूर्णिमा आ रही है तो आपको 30 अक्टूबर की है, तो उसमें हर पूर्णिमा में वैसे आप कर सकते हो, पर शरद पूर्णिमा में आपको मून को दर्शन करना है और खीर बना के आपको खानी है, जिससे कि इमोशनल जो है मून पे आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। अब मीन राशि में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मीन राशि पे ही मंगल चल रहे हैं वक्री होके। और मंगल जब मीन राशि पे ही चल रहे हैं तो आप ये समझ लो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है और मंगल को बैलेंस करके चलना है, हनुमान जी की पूजा पाठ करते रहना है। और हालांकि ये बैंक बैलेंस के हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये आपके बैंक बैलेंस के स्वामी हैं, तो ये आपको पैसा देते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगर बुध की बात करते हैं तो बुध देखो आपके इस समय जो चल रहे हैं तुला राशि में चल रहे हैं, और तुला राशि जो है आपके अष्टम भाव में पड़ती है। तो अष्टम भाव में जो बुध का जाना वैसे रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो अगर वो रिसर्च कर रहे हैं और एक लंबे समय तक रहेंगे बुध यहाँ पे 22 सितंबर से 28 नवंबर तक, एक बहुत अच्छा गुड पीरियड है कि आप अपने रिसर्च ओरिएंटेड अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको फ़ायदा देंगे। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, बनना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है, तो मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, क्योंकि बुध यानी बुद्धि आपकी जो है कहाँ पे जा रही है, अकल्ट साइंस में 8th हाउस में। तो ये बुध बैंक बैलेंस को भी देखेंगे तो सडन गेन भी देंगे, इनहेरिटेंस से गेन दे सकते हैं। जो इंश्योरेंस वाले हैं उनकी भी बुध इसमें मदद करने वाले हैं। और जब ये 28 नवंबर को वहाँ से मूव करेंगे और 16 दिसंबर तक फिर जो है ये आपके उसमें चले जाएंगे, जो है आपके क्या नाम है 9th हाउस में। तो जब 9th हाउस में जाएंगे वो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट ये देंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, नए नए अवसर देंगे। अब हम जब बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके देखो 10th हाउस में ही ट्रांजिट ले रहे हैं, 20 नवंबर तक आपके वर्गोत्तम भी रहेंगे 30 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। तो ये ज़बरदस्त क्या है, आपके बिजनेस हो, व्यापार हो या आपका जॉब हो, नेम फेम प्रमोशन देंगे, बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, इसलिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और जो है 10th हाउस में बैठे हुए 20 नवंबर तक जो गुरु बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि आपके 6th हाउस और 2nd हाउस में पड़ेगी, बैंक बैलेंस भर देंगे, फैमिली का सपोर्ट दे देंगे, और 6th हाउस में बीमारियां भी खत्म कर देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम डिसीज चल रही है और ये सारी चीज़ें खत्म कर देंगे 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद ये मूव कर जाएंगे आपके मकर राशि में, जहाँ से शनि पहले बैठे हुए हैं, और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो देखिए मकर राशि में जब देखिए गुरु क्या है, भाग्य का विधाते हैं, विधाता और शनि कर्म के देवता हैं। तो शनि पहले से ही आपको मार्गी हो चुके हैं, और ये जो 29 सितंबर से मार्गी हुए हैं 8 महीने के लिए। तो अब जो पहले आपके वर्क कर रहे थे लेकिन एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब आप जो काम करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे। और शनि के साथ साथ जब देव गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग भी आपको लाभ भाव में सारे ग्रह, चाहे वो नीच के हों या उच्च के हों, सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ गुरु का भी साथ जब आपको मिल जाएगा, और वहाँ से देखिए आपका लाभ ही लाभ है, सारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, और इस तरह से आपका जो है ज़बरदस्त जो है नेटवर्किंग भी बनेगी और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम राहु केतु की बात करते हैं तो देखिए राहु केतु आपके जो है 3rd हाउस में राहु चल रहे हैं। राहु जब भी 3rd हाउस में चलते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपका पराक्रम, एनर्जी लेवल, स्टेटस बढ़ा के रखते हैं। और 9th हाउस में आपके जो है केतु हैं। तो केतु के आने से क्या हो गया कि केतु जो है आपके धार्मिक यात्रा कराएंगे, मोक्ष के हैं, प्लैनेट के हैं, तो आपका अपना बिलीफ सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा रहेगा। अब जो वीनस की बात है, देखिए वीनस अभी चल रहे हैं सिंह राशि में, जो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपके 6ठे घर में शुक्र का चलना, इसका मतलब कि दुश्मन को बढ़ाना, बीमारी को बढ़ाना, ये 23 अक्टूबर तक चलेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करना है। फिर 23 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर तक ये आपके 7वें घर से ही चलेंगे, जो कि नीच के हो जाएंगे। और नीच के 16 नवंबर तक वो भी लव रिलेशनशिप में, आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या पार्टनर से डिस्प्यूट हो सकता है। इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि वीनस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपने लक्ष्मी माँ को जो है 6 अनार जो है फ्राइडे चढ़ाना है।
और धूप अगरबत्ती का ये पैकेट भी चढ़ाना है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि 16 नवंबर से जब 10 दिसंबर तक ये जो है अष्टम भाव में रहेंगे, तो तुला राशि में, हालांकि वो ठीक है, अपने घर पे हैं, तो कुछ बीमारियों से ये मतलब मुक्ति देंगे और सडन गेन भी देंगे। सन की पोजीशन देखते हैं, सन देखो कन्या राशि में ही चल रहे हैं इस समय और 23 अक्टूबर तक चलेंगे। जो आपके सामने हैं, तो आपके पार्टनर का ईगो बढ़ सकता है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब ये 16 नवंबर तक जो चलेंगे, तो ये आपके नीच के जो है हो जाएंगे और वो अष्टम भाव में नीच के रहेंगे। उस समय मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। उस समय आपने करना क्या है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है, और गेहूं और गुड़ का दान आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन को कर सकते हो, तो इससे जो यह मंदिर में भी दे सकते हो। फिर इसके बाद में जब 16 नवंबर से ये 15 दिसंबर तक चले जाएंगे वृश्चिक राशि में केतु के साथ में, कुछ बेटर हो जाएंगे पर बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु के साथ में ग्रहण लगेगा 14 दिसंबर को, वो भी थोड़ी बहुत ये उपाय आप करते रहिएगा। इसके बाद जब 15 दिसंबर से ये 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि में, वहाँ पे जरूर आपको अच्छा रिजल्ट इसका सूर्य का मिल जाएगा। तो ये मैंने बताया आपको कि किस तरह से सूर्य का, मंगल का और बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, इनके सबके मैंने आपको ट्रांजिट बताया कि 3 महीना कैसे रहने वाला है। तो ये हमने जो है एक सीरीज जो मेष राशि से लगा के मीन राशि तक अक्टूबर नवंबर महीना के लिए हमने पूरी की है। एक्चुअल में जो वीडियो में जो नॉलेज होता है ये बहुत ही थोड़ा दे पाते हैं हम लोग। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो आप कर सकते हो। डिटेल्ड अपनी जो पर्सनल कुंडली है, कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि दशा अंतर्दशा देखना पड़ता है, डिविजनल चार्ट में क्या पोजीशन है, आपके योग क्या प्रॉमिस हो रहे हैं, तो उनको मिलाकर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करवा सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है या कोई भी अकल्ट साइंस है, पॉमिस्ट्री, फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुछ भी आप सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप इमीडिएट कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक